हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के सीरीज़ में आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पे आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को हमेशा ऑन रखिए। तो ड्राइंग करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और ये जो एक्सेस होते हैं ये ड्रॉ किया जाता है एट सर्टन एंगल्स। यानी जो एक्स एक्सेस होता है वो हमेशा 30 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है, जो वाई एक्सेस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है और जो जेड एक्सेस होती है वो हमेशा 30 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेस को ड्रॉ करते हैं एज पर दी मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। सबसे पहले मैं एक्सेस को ड्रॉ करूँगा। एक्स एक्सेस जैसे मैंने डिस्कस किया था वो है 30 डिग्री के ऊपर और जो उसकी मैक्सिमम लेंथ आप देख सकते हो वो है 60 mm। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट से मैं 60 mm की एक्स एक्सेस ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मैं वाई एक्सेस को ड्रॉ करूँगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री और इसकी जो हाइट होगी वो होगी, यहाँ से आप देख सकते हो ये है 20 mm और यहाँ से ये है 30 mm यानी 50 mm हाइट। वाई एक्सेस में ड्रॉ करूँगा 50 mm एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ना इसके बाद जो जेड एक्सिस होगी वो होगी एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री और उसका मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख सकते हो वो है 60 mm। 30 डिग्री के ऊपर मैं 60 mm को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ना एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है जिससे कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करना में आसानी होगी। तो चलिए अभी एक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम जो हाइट है वो है 50 mm। यहाँ से भी मैं 50 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से भी मैं एक 50 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद आप इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इसको। ये 60 mm की विड्थ है तो इससे भी यहाँ पे मैं 60 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये हमारा एक बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। इसके अंदर हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को डैश लाइन से डिनोट करता हूँ। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसके अंदर हमें इस ड्राइंग को ड्रॉ करना है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करोगे आप उस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करो जहाँ से आपको मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो विजिबल है। मैं ड्राइंग को एक्स एक्सेस से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है, 60 mm का डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करता हूँ टुवर्ड्स द एक्स एक्सेस। तो कितना mm हमें जाना है, 60 mm। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm हमें जाना है, 20 mm एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री में मैंने 20 mm ड्रॉ कर लिया है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है, 10 mm है। ये किस लाइन से पैरेलल है, ये इस लाइन से पैरेलल है। यहाँ पे इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है मुझे और 10 mm मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके बाद कितना mm हाइट है 90 डिग्री में, आप देख सकते हो 30 mm। यहाँ पे मुझे 30 mm अपवर्ड जाना है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना mm है, 10 mm है इस लाइन के ऊपर, राइट। यहाँ पे मैंने 10 mm ड्रॉ कर लिया है और ये डाउनवर्ड है बट हमें इसको हमें लास्ट में ड्रॉ करना है तो अब हम इससे आगे जाएंगे 20 mm। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा 20 mm की। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है, 10 mm है। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 mm ड्रॉ करूँगा। इसके बाद
इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है 30 mm डाउनवर्ड्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 30 mm डाउनवर्ड्स आता हूँ। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और लास्टली मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नाउ इस पॉइंट से मैं अभी ड्राइंग को स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ से इस पॉइंट कितना mm हमें जाना है 15 mm, राइट। उसके बाद अपवर्ड कितना mm जाना है हमें 10 mm एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फिर ना आप जैसे कि आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बट हमें पता है टोटल डिस्टेंस है 60 mm। सो इसमें से ये 15 mm और ये 15 mm, सो 60 माइनस 30 mm, सो ये 30 mm हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके बाद डायरेक्टली डाउनवर्ड आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ से डायरेक्टली 15 mm जो हमने देखा था उसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद ये कितना अपवर्ड है जैसे कि आप देख सकते हो 20 mm, सो हमें 20 mm अपवर्ड जाना है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 20 mm में गया हूँ, मैं डायरेक्टली अभी इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। ना हमें पता है ये जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट 10 mm है। सो ये लाइन के यहाँ से जब मैं ड्रॉ करूँगा, जब मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूँगा तब मैं किस लाइन से पैरेलल, इस लाइन से पैरेलल, कितना mm 10 mm। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm जाना है 30 mm एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से फिर मैं एक सेकेंड, यहाँ से मुझे 90 डिग्री में 30 mm जाना है, और फिर डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm जाना है 10 mm जाना है। ठीक है, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे 10 mm जाना है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, ना सिमिलरली मैं यहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट करता हूँ। कितना mm हमें जाना है यहाँ पे, यहाँ से 10 mm। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं 60 mm डिस्टेंस ले सकता हूँ। यहाँ से वापस मैं 10 mm इस साइड जाऊँगा, और डायरेक्टली इसे एंड पॉइंट यहाँ पे एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, सो अभी ये पार्ट हमारा बचा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये 20 mm है, तो ये 20 mm के सेंटर में ये पॉइंट है, यानी 10 mm। तो यहाँ से 10 mm है और यहाँ से भी ये 10 mm है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 20 mm की लाइन ड्रॉ की थी। सो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट लूँगा, यहाँ से मैं इसे 10 mm डाउनवर्ड आऊँगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे एंड पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। सिमिलरली ये साइड भी, और अभी ये मैं लाइन को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सिमिलरली इस लाइन को मैं इसे पैरेलल निकालनी है, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूँगा, और एक ये जो है यहाँ से यहाँ तक, सो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है, तो मैं इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ तक। ठीक है, सो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सो अभी जो रेफरेंस लाइन हमने ड्राइंग की थी उसे हमें डिलीट करना है। ठीक है,
इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हो। सो इस तरीके से हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। सो आई होप आपको दिखाए गए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। बट अगर आपको कोई भी किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ।